जीआरसीएम साथियों, मेरा नाम लव कुमार हजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ वो है 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोर का मतलब क्या होता है आप काफ़ी जानते हैं। कोर का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो, जो जिम्मेदार हो। जैसे कि सतीश पंडित जी की बात बोलते थे कि फौज में तनख्वाह तो सभी को मिलती है लेकिन तबके चंद लोगों को मिलते हैं। चंद लोगों को मतलब ये होता है कि कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जो औरों से अधिक जिम्मेदारी लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के एक आइडियल होते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ 8 कोर स्टेप। ऐसे क्या वो 8 काम हैं जिसको करने से आप लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं, जिसको करने के बाद लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है यहाँ गोल। यदि आपके जीवन में आपका कोई गोल नहीं है तो आपका कोई मोल नहीं है। पहली चीज आती है गोल। आपका गोल होना चाहिए। गोल कई प्रकार के होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। तीनों प्रकार के गोल आपके पास होने चाहिए। गोल का मतलब यही होता है कि आपके वो ड्रीम्स जो लिखे गए हों, जिन पे एक तारीख लिखी गई हो कि वो कब तक आपको पूरे करने हैं। तो 5 साल में आपको इस सिस्टम से क्या लेना है, साल 2 साल के अंदर क्या लेना है, अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, वो सारी चीज आप जब आप लिख देते हैं किसी डायरी पेन पे तो आपका गोल बन जाता है। जब आपका गोल बन जाता है तो वो गोल अचीव कैसे होगा उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी होती है। उस प्लानिंग के हिसाब से फिर आपको एक्शन करना होता है। तो आपका पहला स्टेप पूरा हो जाता है 8 कोर स्टेप। दूसरा यहाँ आता है 5 प्लान पर वीक। जैसा कि 6 बेसिक में मैंने आपको बताया था कि हमें डेली कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। एक व्यक्ति को डेली प्लान दिखाते हैं तो वीक में 7 आपके प्लान होते हैं। फिर भी मिनिमम 5 तो ऐसा होने ही होने चाहिए कि किसी भी तरीके से 5 प्लान ना छूटें। यानी कि सप्ताह में 5 लोगों को आपने प्लान शो करना ही करना है। अगर आप ये दूसरा काम करते हैं तो 8 कोर स्टेप के 2 स्टेप आपके कंप्लीट होते हैं। तीसरा आता है 5000 बीवी पर मंथ। आपकी स्वयं की आईडी पे कम से कम 5000 बीवी की परचेज हर महीने होनी ही होनी चाहिए, जिसको हम डायमंड क्लब भी कहते हैं। यदि आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि सफलता से अभी आप काफी दूर हैं। ये वो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। 8 कोर स्टेप का तीसरा पॉइंट है 5000 बीवी पर मंथ आपकी आईडी में परचेज होना चाहिए। आपने वो खुद भी इस्तेमाल करना है और अपने मिलने वालों को भी वो प्रोडक्ट रिटेल करना है। अगला है ऑडियो, वीडियो और बुक्स। चौथा पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर आज मेरी सक्सेस का श्रेय देता हूं तो सबसे बड़ा ये पॉइंट है चौथा। मुझे आरसीएम से पहले बिल्कुल जानकारी नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, मैं बिल्कुल जीरो था। मुझे बताया गया कि इसमें अगर आप सफल होना चाहते हो तो डेली एक ऑडियो आपको सुननी पड़ेगी। ईमानदारी से लगातार मैंने डेली एक ऑडियो सुनी और उसका रिजल्ट मैं आज आपके सामने हूँ। यदि यही चीज आप भी डुप्लीकेट करेंगे तो आपको भी कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो आरसीएम के सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस आपको डेली सीडी के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आपको डेली सुनने की आदत डालनी है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। अगर आप जुआरियों की संगत में रहेंगे तो जुआरी बनेंगे, अगर आप चोरों की संगत में रहेंगे चोरी बनेंगे, अगर आप शराबियों की संगत में रहेंगे तो शराबी ही बनेंगे। लेकिन अगर आप कामयाब लोगों की संगत कर लेते हैं तो आप कामयाब ही बनेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि डेली आपको ऑडियो वीडियो का देखना है, सुनना है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स की बुक्स हैं उसको पढ़ने की आदत आपको दिन में डालनी है। अगला पॉइंट आता है सेमिनार। किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा सकते हैं लेकिन उसका विजन क्लियर कहां से होता है, वो होता है सेमिनार से। तो हमें मिनिमम हर महीने कम से कम एक बड़ा सेमिनार खुद अटेंड करना है और अपनी टीम को भी सेमिनार अटेंड करने की आदत डालनी है। अगर आप महीने में एक बड़ा सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि बहुत लंबे समय तक हम इस सिस्टम में टिकने वाले नहीं हैं। अगला पॉइंट होता है काउंसलिंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। काउंसलिंग क्या होता है कि हर महीने की शुरुआत की 1 या 2 तारीख को आपको अपनी टीम के जो सीनियर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ बैठकर 1 to 1 आपको बातचीत करनी है, प्लानिंग करनी है कि पिछले महीने हमारा ये रहा और इस महीने अभी हमें ये प्लान करना है। वो 1 to 1 आपको हर महीने की शुरू की 1 या 2 तारीख को काउंसलिंग होना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है रेगुलर वर्क। आप कोर हैं, आप लीडर हैं, तो आप कब काम करेंगे? जब आपका प्लान का फोन आएगा तब आप काम करेंगे, तो इसका मतलब आप कोर नहीं है।
कोर वो होता है जो सेल्फ स्टार्ट है, वो अपने आप वर्क करता रहता है, अपने आप काम करता रहता है, उसको किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज आपने एक प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, आपने 5000 परचेज करी या नहीं करी। अगर आपको कोई व्यक्ति आज भी याद दिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप 8 कोर स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे। और लास्ट पॉइंट है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। हमें रेगुलर सीखते रहना है। सीखना जो है वो एक वन टाइम नहीं है, क्या मैंने सीख लिया। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो सब सीख लिया। सीखना तो एक प्रोसेस है, रेगुलर सीखते रहना है। लर्न, दूसरा है टीच, जो आपने सीखा है वो आपको सिखाना है। और वैसे भी कहा जाता है एक टीचर जितना अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितना नहीं सीखता, उससे ज़्यादा वो तब सीखता है जब वो सिखाना शुरू कर देता है। जो आपने सीखा तब आप इतना नहीं सीखेंगे, जब आप वो सिखाना शुरू कर देंगे तो आप उससे कई गुना ज़्यादा सीख जाएंगे। और ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान को तो जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है। तो जो भी आपने सीखा है अधिक से अधिक लोगों को सिखाने का काम करें। तीसरा आता है इसमें डुप्लीकेट। आप सीख रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, अब आपको लोगों को प्रेरित करना है कि जिनको आप सिखा रहे हैं वो भी आगे सिखाएं। जब आपके डुप्लीकेट तैयार हो जाएंगे तभी आपका ये साइकिल जो है पूरा होगा। 3 चीजें हैं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले खुद सीखना है, फिर नीचे टीम को सिखाना है, और नीचे टीम को सिखाने वाले लोग तैयार करने हैं। तो ये 8 कोर स्टेप्स को आपको 100% फॉलो करना है अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।